हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न संख्या 1। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट न करके आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, दो सिक्कों को एक साथ साथ उछाला जाता है तो एक सिक्के के चित आने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, तो इसको हम एकदम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, ध्यान से देखिएगा और वीडियो को स्किप किए बिना वीडियो का अंत तक देखिएगा। जितने भी क्वेश्चन हम बताएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट बताएंगे। ठीक है, इजी तरीका से। तो सबसे पहले दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। सिक्का आप जानते हैं ना, जो रुपया होता है, जो सिक्का, वही सिक्का है। दो सिक्का को क्या किया जाता है, एक साथ उछाला जाता है। तो बोल रहा है उसमें से चित आने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हम सिक्का लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हल करेंगे, हल। तो अब यहाँ पे दो सिक्का को उछालेंगे तो यहाँ पे क्या क्या परिणाम आएगा। ठीक है, सिक्के उछालने पर प्राप्त परिणाम। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, एकदम बता रहे हैं इजी तरीका से। प्राप्त परिणाम क्या क्या हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पे सिक्का दो उछालेंगे। पहले एक सिक्का को ले लीजिए, एक सिक्का को उछालेंगे तो वहां पे दो परिणाम आता है। पहला होता है चित और दूसरा होता है पद। ठीक है ना, हो सकता है चित आ जाए, हो सकता है पद आ जाए। यानी कि एक को बोलते हैं इंग्लिश में हेड और एक को बोलते हैं टेल। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर हेड और टेल से, यानी कि एच और टी के माध्यम से इसको हम बनाएंगे। एच फॉर हेड और टी फॉर टेल। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए एक सिक्का को उछालेंगे तो वहां पे दो परिणाम होगा। तो लेकिन यहाँ पे दो सिक्कों की बात बोला है तो यहाँ पे दो सिक्कों के लिखेंगे। तो देखिए दो सिक्का को उछालेंगे एक बार, तो हो सकता है एक बार पहले सिक्का में हेड आ जाए और दूसरे सिक्के में क्या आ जाए, टेल आ जाए। ठीक है, फिर दूसरा बार फिर हम क्या करेंगे, सिक्के को उछालेंगे तो हो सकता है पहली सिक्का में क्या आ जाए, टेल आ जाए और दूसरी संख्या में क्या आ जाए, हेड आ जाए। ठीक है, अब देखिए अगर हम तीसरी बार क्या करेंगे, फिर सिक्के को एक साथ उछालते हैं तो हो सकता है दोनों में हेड आ जाए, दोनों सिक्का में क्या आ जाए, हेड आ जाए एक साथ। ठीक है, या एक बार और हम उछालेंगे सिक्का को तो हो सकता है दोनों सिक्का में एक बार टेल आ जाए। क्या आ जाए जी, टेल, दोनों में टेल आ जाए, दोनों में टेल आ जाए। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, दो सिक्कों को उछालने पर प्राप्त परिणाम क्या होगा। पहला में हो सकता है हेड और दूसरा सिक्का में हो सकता है टेल। और दूसरा परिणाम में देखेंगे तो पहला में टेल और दूसरा में हेड आ सकता है और तीसरा में हेड आ सकता है, दोनों का हो सकता है हेड आ जाए। और चौथा परिणाम में क्या होगा, दोनों में टेल आ जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोला क्या है, एक सिक्के के चित आने की प्रायिकता। अब यहाँ पे देखिए टी फॉर टेल होता है। ठीक है, टेल, टेल यहाँ पे कितने सिक्कों में, यहाँ पे कुल परिणाम में कितनी बार है, देखिए यहाँ पर एक है, दो है और यहाँ पे क्या है, तीन है, यानी कि चित का मतलब टेल। ठीक है ना, तो यहाँ पर अब लिखेंगे चित आने की प्रायिकता बराबर। ठीक है, चित कितना बार आया हुआ है, तो देखिए चित एक इसमें आया है एक, और इसमें एक आया है टी दो, और एक इसमें आया है तीन। तो यहाँ पे टोटल चित आने की प्रायिकता कितनी बार है, संभावना, तो 3 बार है। तो अब प्रायिकता पूछ रहा है, तो प्रायिकता का फार्मूला सिंपली सबको पता है, नहीं पता है तो आप सब लिख लीजिए और याद कर लीजिएगा। क्या होता है, संभव परिणाम बटा में ये होता है आपका कुल परिणाम। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे प्रायिकता का फार्मूला होता है संभव परिणाम बटा में कुल परिणाम। अब बात आता है संभव परिणाम क्या है, वही संभव परिणाम है जो संभावना होती है किसी भी घटना घटने की। तो यानी कि चित आने की प्रायिकता कितनी बार है, 3 बार है, तो इसको हम बोलेंगे संभव परिणाम। ठीक है, जो कितनी बार है, 3 बार है।
और कुल परिणाम यानी कि जब सिक्का को उछालते हैं तो एक सिक्का को उछालते हैं तो 2 परिणाम होता है और 2 सिक्का को उछालेंगे तो 4 परिणाम होता है, यानी कि प्रायिकता में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना। तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, कुल परिणाम 4, जैसा कि हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो यहाँ पर लिख देंगे 4, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 3/4, ठीक है। आई होप कि ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं सेकेंड भाग की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, एक थैले में 6 सफेद, 11 लाल और 7 पीले रंग की गेंद है। उस थैले में से एक पीले गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देता रहता है, ठीक है। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। लिखेंगे सबसे पहले हॉल। अब देखिए एक थैला है, उस थैले में कितने प्रकार के टोटल गेंद है, 3 प्रकार के हैं, सफेद, लाल तथा पीले। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सफेद गेंद, ठीक है, कितना है, ये आपका 6 है। फिर लाल गेंद कितना है, यहाँ पे नोट करेंगे, लाल गेंदों की संख्या कितना है जी, 11 है। तो सिंपली हम 11 लिखेंगे। फिर क्या है, पीला रंग का गेंद है यहाँ पे, तो लिखेंगे पीला गेंद, ठीक है, पीला रंग की गेंद कितना है, 7 है। तो यहाँ पे 3 कैटेगरी का ये बॉल हो गया। तो अब यहाँ पर ये तीनों कैटेगरी का है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे कुल परिणाम। तब कुल परिणाम निकलेगा कैसे, यानी कि सभी प्रकार के गेंदों को काउंट कर देंगे तो वो हो जाएगा कुल परिणाम। यानी कि यहाँ पर लिखेंगे कुल परिणाम, ठीक है, अर्थात यानी कि सभी प्रकार की कुल गेंदों की संख्या, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला 6 प्लस 11 प्लस 7, अब इसको जोड़ेंगे तो 6 1 7, 7 7 होगा 14, 1 कैरी 2, यानी कि 24 आ गया। कितना आ गया जी, 24 आ गया टोटल परिणाम, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, उस थैले में से एक पीले गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पीले रंग, तो यहाँ पे सिंपली लिखेंगे, चूंकि पीले रंग का गेंद निकालने की प्रायिकता, ठीक है। देखिए एकदम एक एक पॉइंट को हम तोड़ तोड़ कर लिख रहे हैं, जितने भी लोग हैं ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर पीले रंग का गेंद निकालने की प्रायिकता, हमारा प्रायिकता का फार्मूला क्या होता है, तो आप बोलिएगा सर संभव परिणाम बटा में क्या होता है जी, कुल परिणाम, ठीक है, यही बोलिएगा ना, बिल्कुल यही एक फार्मूला होता है प्रायिकता में। तो संभव परिणाम, अब देखिए तो संभव परिणाम कहाँ से मिलेगा, देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है उस थैले में से एक पीले गेंद, यही आपका संभव परिणाम है। यहाँ पे एक पीले गेंद, अब देखिए पीले गेंद कितना है, यहाँ पे देखिए पीले गेंदों की संख्या कितना है, 7 है। तो ये संभव परिणाम आपका हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 7, ठीक है। संभव परिणाम क्या, 7, संभव परिणाम हो गया 7। और कुल परिणाम देखिए यहाँ पे सभी प्रकार के गेंदों की संख्या कितनी है, यहाँ पे कुल परिणाम यानी कि 24 आया है। तो इसके बट्टे में लिखेंगे 24, यानी कि 7/24 जो आया, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से वीडियो को रिपीट करके देखिए, हमें उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के और सारे नए नए कंटेंट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तब तक चलते हैं अगले भाग की। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, अच्छी तरह से फेंटी हुई 52 ताशों की गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन ताश से रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछता रहता है।
तो ध्यान से समझेंगे इसको कैसे बनेगा, ठीक है। यहाँ पर हल लिखेंगे। तो सबसे पहले हम ताश के बारे में थोड़ा सा बेसिक चीजें जान लेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो शांति से बना पाएंगे, ठीक है। देखिए टोटल ताश के पत्तों में 52 होता है, यहाँ पे लिखा भी है, यानी कि ताश की गड्डी में टोटल कितने संख्या होता है, 52 होता है, ठीक है, 52 होता है। तो 52 को दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक बोला जाता है 26 जो होता है लाल पान होता है, लाल पत्ता होता है, और जो 26 होता है वो काला पत्ता होता है। समझ में आ गया। यानी कि जो 26 होता है लाल पत्ता के अंतर्गत आता है, और ये जो 26 है ये काला पत्ता के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये 26 जो है इसको भी दो भागों में बांट दिया जाता है। 13-13 का कैटेगरी होता है, कितने का, 13-13 का कैटेगरी होता है। और ये जो काला पत्ता है इसको भी दो भागों में बांट दिया जाता है, 13-13 पत्तों का, ठीक है। कितने पत्तों का, 13-13। फिर से एक बार देख लीजिए, एक ताश के गड्डी में टोटल 52 पत्ता होता है, उसमें से 52 पत्तों को दो भागों में बांटा जाता है, 26 लाल पत्ता और 26 काला पत्ता, ठीक है। अब देखिए 26 को फिर क्या किया जाता है, दो कैटेगरी में बांटा जाता है, 13-13 के कैटेगरी में। और यहाँ पर भी काला पत्ता को भी दो कैटेगरी में बांटा जाता है, दो कैटेगरी में। समझ में आ गया ना। अब यहाँ पे 13 में जो जो होता है पत्ता क्या होता है, इसमें होता है ये 4 गो कैटेगरी होता है। एक हो गया बादशाह, एक हो गया हुकुम, एक हो गया आपका पान, एक हो गया इस तरह गुलाम होता है ना। तो उसी तरह यानी कि हर एक कैटेगरी में हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है, ज़्यादा हम उधर नहीं जाएंगे, नहीं तो लेंदी होगा, ठीक है, लंबा क्लास हो जाएगा। इसलिए जो पूछ रहा है उसी को हम लेकर चलेंगे, बस इतना ही आपको समझाना था। समझ में आ गया ना। अब देखिए इक्का प्राप्त करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे दो लाल का कैटेगरी है और दो काला का कैटेगरी है। तो यानी कि यहाँ पे इसका हर एक कैटेगरी में एक एक इक्का होता है। क्या होता है, एक एक इक्का होता है। इसमें एक इक्का होगा और इसमें एक इक्का होगा, इसमें एक इक्का होगा और इस वाले भाग में भी एक इक्का होगा। तब यहाँ पर हम लिखेंगे कुल परिणाम। देखिए लिखेंगे ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या कितना होता है, 52, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है। इसको हम कुल परिणाम भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, कुल परिणाम, ठीक है। और इक्का यानी कि ताश के, लिखेंगे ताश की गड्डी में प्राप्त इक्का की संख्या, प्राप्त इक्का की संख्या। ताश की गड्डी में इक्का की संख्या कितनी आ रही है, टोटल देखिए यहाँ पे सब कैटेगरी में एक एक इक्का होता है, तो इन सभी को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 4 इक्का। इसको हम बोलेंगे संभव परिणाम। क्या बोलेंगे जी, इसको हम बोलेंगे संभव परिणाम। और कुल परिणाम हमारा आ गया है 52, ठीक है। तो अब प्रायिकता पूछ रहा, एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तब यहाँ पर लिखेंगे एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर, ठीक है। फार्मूला हमारा सेम वही होगा जैसा कि हमेशा बना रहे हैं। क्या होगा, संभव परिणाम बटा में कुल परिणाम, ठीक है। अब देखिए संभव परिणाम, अभी हमने क्या बताया, इक्का टोटल कितना होता है ताश के पत्तों में, वो जो हो गया आपका संभव परिणाम, तो यानी कि 4 है। तो सिंपली यहाँ पर लिखेंगे 4। और कुल परिणाम कितना है, तो देखिए यहाँ पर हमारा 52 है, तो 52 लिखेंगे। अब इसे करेंगे काट कूट, यानी कि इसका सरलतम रूप लिखेंगे। तो इसको काट दीजिए, 4 एकम 4 और 4 से 52 को काटिएगा तो 13 बार में, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो गया 1/13, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन में एक ताश की गड्डी में एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी होती है, 1/13, जो कि करेक्ट आंसर निकल गया, ठीक है।